अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसल फंक्शन का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ बाय अ बेसल फंक्शन। तो ये हमारे पास बेसल फंक्शन का लास्ट टॉपिक है। तो ऑर्थोगोनल होता है क्या हमारे पास, वो कहता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ जे एन ऑफ एक्स, के अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास क्या है, तो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो देन ये उसने हमें सवाल दिया हुआ है कि इन्फिनिटी 0 to 1 एक्स जे एन अल्फ़ा एक्स, फिर जे एन ऑफ बीटा एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉट इक्वल, कि अल्फ़ा बीटा जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। पहला केस है। दूसरे केस में वो क्या कहता है कि 1/2 जे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स। ये हमारे पास केस 2 है जो हमने प्रूव करना है। देन इफ बीटा इज नॉट इक्वल टू बी। नाउ अब आप ये देखो कि हमारे पास बेसल फंक्शन क्या था। बेसल फंक्शन हमारे पास था एक्स स्क्वेयर डी टू वाई, ठीक है, डी एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और उसके साथ हमारे पास क्या था, एक्स का स्क्वेयर माइनस एन का स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि इसके ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, एज वी नो दैट कि इसमें जे एन ऑफ लैम्डा एक्स होता है, कि जे एन ऑफ एक्स होता था, इसमें क्या होता है, लैम्डा एक्स होता है। तो मतलब कि एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ हो जाएंगी। तो देखो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे एक्स का स्क्वेयर डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर से, ठीक है, सेकेंड डेरीवेटिव प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरीवेटिव आ जाएगा। नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर लैम्डा का स्क्वेयर, ठीक है, माइनस एन का स्क्वेयर ओवर वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि एक हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस बना लेते हैं। पहले लैम्डा की जगह पे अल्फ़ा पुट करते हैं, फिर बीटा पुट करते हैं। नाउ एक्स का स्क्वेयर डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस एन का स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर इसको हम 1 कह लेते हैं, ठीक है। अब एक्स का स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस बीटा का स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस एन का स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 कह ली। अब आप क्या करो कि अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से हम v ऑफ एक्स को ले आते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि नाउ इक्वेशन नंबर 1 को हम v ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, और इसको भी हम u ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, पहले v और x से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको u ऑफ x इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करवा देना है। तो हम ये दोनों काम एक साथ करेंगे। तो देखो किस तरीके से होगा हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, v ऑफ x, ठीक है, अंदर हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वेयर डी टू वाई सेकेंड डेरीवेटिव प्लस एक्स फर्स्ट डेरीवेटिव, ठीक है, और उसके साथ क्या है, एक्स अल्फ़ा का स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस एन का स्क्वेयर, ठीक है, और उसके साथ हमने क्या करना है, माइनस करवानी है वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पे u ऑफ एक्स, ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकेंड डेरीवेटिव, ठीक है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, और हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा वी ऑफ एक्स, ठीक है, वी ऑफ एक्स है। हम क्या करते हैं, ये एक्स को बाहर लिख लेते हैं। एक्स को हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचेगा, डी टू वाई डी एक्स का स्क्वायर। सेम केस यहाँ पे भी होगा, ठीक है, जो एक्स को हमने क्योंकि इनमें से कॉमन निकाल के बाहर रख देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस यू डी टू वाई और डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे भी ये v ऑफ एक्स आएगा, तो ये x x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, v डी वाई बाई
डी एक्स प्लस, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस यू डी वी डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, और उसके बाद अब ये देखो कि जब ये वी ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वी, ये वाला यू और नीचे वाला एक्स, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि दो वैल्यू एक साथ चल रही है ना, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एन का स्क्वायर, एक ये वाला एन, और जब ये माइनस होगा तो ये प्लस एन का स्क्वायर, तो ये एन का स्क्वायर एन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0, एन स्क्वायर से कैंसिल हो गया। हमारे पास अब देखो वैल्यूज़ क्या बचती हैं, हमारे पास वैल्यू बचेंगी एक्स, ठीक है, वी डी टू वाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस यू, ठीक है, डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस वी डी वाई बाय डी एक्स माइनस यू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस वी यू, ठीक है, एक्स अंदर क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ बच गई। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये सारी वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा वी यू ऑफ एक्स, ठीक है, हमारे पास एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स है सॉरी, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स वी डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस यू डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वी डी वाई बाय डी एक्स माइनस यू डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है, ये वाई है सॉरी वाई है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस वी यू ऑफ यहाँ पे वी यू एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स कैंसिल हो गया, और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो देखो कि यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन है ये इसका सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव फिर सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो हम इसको बंद करके लिखेंगे तो ये हमारे पास किस तरीके से लिखा जाएगा डी ओवर डी एक्स, ठीक है, एक्स, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला फंक्शन आ जाएगा सारा, तो ये क्या आ जाएगा वी डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, और यू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी डी यू बाय डी एक्स, आसानी हो जाएगी हमें, और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं यू डी वी बाय डी एक्स, तो इसको यहाँ पे जब पुट करेंगे तो वी यू ऑफ एक्स, ठीक है, और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे पुट करें तो देखो क्या बन जाएगा डी ओवर डी एक्स, ठीक है, एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वी डी यू ओवर डी एक्स और प्लस यू डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी यू ऑफ एक्स, ठीक है, अल्फ़ा का स्क्वायर, तो नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वी यू ऑफ एक्स, ठीक है, अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा इस वी यू ऑफ यू एक्स को इधर रखूँगा, तो देखो वी यू ऑफ एक्स, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एक्स, ठीक है, एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वी डी यू ओवर डी एक्स प्लस यू डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। अब आप आगे देखो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई इंटीग्रेशन करी तो ये आ जाएगा वी 0 to 1 से, तो वी यू ऑफ एक्स, ठीक है, अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे 0 to 1 इंटीग्रेशन अप्लाई करें आप यहाँ पे भी एक्स, और वी डी यू ओवर डी एक्स प्लस यू डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब देखो
कि जब यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दें 0 to 1। वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जे एन ऑफ बीटा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स, ठीक है। और ये एक्स हमारे पास एज इट इज़ रहेगा बाहर, ठीक है। और ये 1/2 को हम इधर ले आते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद 0 to 1 ये इंटीग्रेशन को ख़त्म कर दें तो हमारे पास अब ये वैल्यू आ जाएगी, जबकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वी डी यू ओवर डी एक्स प्लस वी डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ बन गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डी यू और डी एक्स की वैल्यू हमने लगानी है। हमें पता हो कि डी यू और डी एक्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट है वो क्या 1 to 0 है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ले ली तो लिमिट 1 to 0 आ रही है। तो पहले हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट्स। दूसरी चीज़ ये कि देखो कि यहाँ पे तो ये हमने बाहर निकाल लिया ना, डिवाइड करवा लिया, तो यहाँ पे तो ये आएगा नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब लिमिट्स को अप्लाई, तो अब जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 to 1 एक्स जे एन अल्फ़ा एक्स फिर जे एन बीटा एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जे एन, अब यहाँ पे हमने अप्लाई करनी थी वैल्यूज़ को, तो यू था हमारे पास सबसे पहले वी, अब वी की वैल्यू हमारे पास क्या था, बीटा एक्स, ठीक है। और डी यू बाई डी एक्स, डी यू और डी एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, डेरिवेटिव, ये हमारे पास इक्वल है अल्फ़ा जे अल्फ़ा एक्स के, और डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल है, बीटा, ठीक है, जे एन बीटा एक्स के। ये हमारे पास इक्वल जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लगानी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जे एन बी एक्स, ठीक है, अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा आने के बाद यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, अल्फ़ा फिर जे एन, यहाँ पे जे का डेरिवेटिव है तो अल्फ़ा एक्स, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। देन आप क्या करोगे, माइनस फिर जे एन अल्फ़ा एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा फिर जे की बार एन और बीटा एक्स, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास 0 to 1। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो और 0 जहाँ पुट करेंगे तो सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास ये 1 वाली लिमिट का आंसर आएगा। तो देखो 1 वाली लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 to 1 एक्स जे एन अल्फ़ा एक्स, ठीक है, जे एन बीटा एक्स। और यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, और एक्स तो ख़त्म हो गया तो अल्फ़ा हम बाहर लिख लेते हैं, जे एन बीटा एक्स बीटा, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जे अल्फ़ा माइनस जे एन अल्फ़ा बीटा जे एन बीटा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो हमें पता है कि जो गिवन रूट्स थी हमारे पास, गिवन रूट्स किसके इक्वल थी हमारे पास, अल्फ़ा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स थी, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जे एन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू जे एन बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों रूट्स क्या थी, डिस्टिंक्ट रूट थी, और जे एन ऑफ अल्फ़ा थी, ठीक है, जे एन। अब देखो क्या हमारे पास जब ये दोनों रूट्स किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा फैक्टर्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो केस 1 में केस 1 अप्लाई करते हैं जिसमें अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा के है, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to 1 एक्स जे एन अल्फ़ा एक्स फिर जे एन बीटा एक्स डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, तो 0 माइनस 0, तो ये सारा फैक्टर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। पहली चीज़ तो हमने ये वाली प्रूफ कर ली, ठीक है। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 हमारे पास क्या है, केस 2 के अंदर वो क्या कहता है
केस 2 के अंदर वो कहता है इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, कि अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर है। अच्छा, अगर इस तरीके से है तो जो गिवन कंडीशन है कि जे एन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू जे एन ऑफ बीटा, ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। तो हमने वापस वही चीज़ पे आते हैं। अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास ने क्या क्या, अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के इक्वल हैं, तो नाउ हमारे पास अल्फ़ा जे एन ऑफ बीटा और जे एन ऑफ अल्फ़ा, ये सारी वैल्यूज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा के रिस्पेक्ट हो रहा है। तो जब ये ज़ीरो के इक्वल आ गई तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ीरो ओवर ज़ीरो किसके इक्वल होता है, जीरो ओवर जीरो हमारे पास एलोपिटर रूल लगता है ना। एलोपिटर रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास 1/2 हो और इसकी लिमिट हो तो x-1 और x² -1, तो जीरो ओवर जीरो की फॉर्म आ जाती है। नीचे वाली केस का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 1/2 के केस में आता है। ये हमारे पास एक मिसाल है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो अल्फ़ा चेंज करते हैं बीटा के रिस्पेक्ट से, तो अल्फ़ा चेंज हो रहा है बीटा में, तो बी हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, इन्फिनिटी एक्स जे एन अल्फ़ा एक्स, ठीक है, जे एन ऑफ बीटा एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास वही जो सेम पीछे चलता आ रहा है, इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करी है, अल्फ़ा किस में चेंज हो रहा है, बीटा के अंदर, तो ये तो सारा ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे बीटा के हवाले से ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और जहाँ अल्फ़ा था ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया और ये बीटा आ गया। नीचे हमारे पास क्या था, इसका डेरिवेटिव लिया तो बीटा तो कांस्टेंट है ज़ीरो, तो ये बीटा तो है हमारे पास, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ज़ीरो हो गया, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका 2 अल्फ़ा आ गया। सिमिलरली अब अल्फ़ा किस में चेंज हो गया, बीटा के अंदर चेंज हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की जगह पे बीटा आ गया, और ये वाला बीटा से ये वाला बीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जे एन फर्स्ट डेरिवेटिव बी और जे एन फर्स्ट डेरिवेटिव बी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, इनका स्क्वायर आ जाएगा और नीचे का 2 आ गया। अब उसने क्या कहा था, उसने हमें शुरू में ही कहा था कि अगर जे एन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू जे एन ऑफ बीटा, अगर अल्फ़ा बीटा आपस में बराबर हैं तो आंसर क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पे जब इसका हमारे पास आंसर निकाला तो बीटा का तो अल्फ़ा भी यही इक्वल होगा कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, जे एन ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकालनी है, तो हमने एक रिकरेंस रिलेशन पढ़ा था पीछे। तो रिकरेंस रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, जे डेरिवेटिव ऑफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एक्स, जे एन ऑफ एक्स माइनस जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स, ये हमने इसका रिकरेंस रिलेशन पढ़ा था। तो इस रिकरेंस रिलेशन में देखो कि हमने क्या करना होता है कि एन ऑफ एक्स जे एन ऑफ एक्स, ये तो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है सारा, ये टर्म किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन हमारे पास छोटा है, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट ज़ीरो है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव जे एन ऑफ एक्स की माइनस जे एन प्लस 1। यहाँ पे हम ये करने के बजाय हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो स्टेप आया कैसे है, तो वो स्टेप इस तरीके से यहाँ पे आया। तो ये देखो अब हमारे पास इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यू इक्वल टू वही आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जे माइनस एन, वो सॉरी जे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू की जगह पे हमने क्या लिखा, जे एन प्लस 1 और एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इसका प्रूफ्ड हो गया, और यही हमने प्रूफ करना था। उम्मीद यहाँ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आपको यहाँ तक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।